बचपन में डरावनी कहानियां तो बहुत सुनी है हमने। जब भी हमारे घर में कोई बड़ा डरावनी कहानी लेके बैठ जाता था तो हम भाई बहन बड़े मजे के साथ उनको सुनते थे, फिर चाहे रात को टॉयलेट के लिए जाना मुश्किल ही क्यों ना हो जाए। मुझे तो बचपन से ही भूतों की कहानियां सुनने का इतना शौक था कि मैं बुक्स खरीद के लेके आता था, सीरियल्स देखता था, मूवीज देखता था, और यहाँ तक कि ये शौक आज भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन कभी यार जिंदगी में कोई भूतिया जगह कभी देखी ही नहीं सिवाय इंटरनेट के। लेकिन जब ब्लॉगिंग की दुनिया में कदम रख ही दिया है तो क्यों ना इस चीज को भी एक्सपीरियंस किया जाए। लेकिन एकदम से मेरे माइंड में आया कि मैं तो यार इंडिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट हॉन्टेड जगह के पास रहता हूँ, तो फिर सोचना क्या था। मैं सुबह की ट्रेन से निकल पड़ा बैग पैक करके अपने एक और एडवेंचर पर, और मैं जा पहुंचा भरतपुर से 125 किलोमीटर दूर दौसा, जहां से मुकुल चतुर्वेदी को संग लेकर मैं निकल पड़ा। वहां से एक क्षेत्र है गोला का बास नाम से, वहां के लिए हम निकल पड़े बस लेकर। ये एकदम पूरा बियर्ड इलाका था, ऊपर से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस रास्ते की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ऊपर से हमारी बस भी बिल्कुल खटारा थी। हमारी आधी हालत तो उस जगह पहुंचने से पहले ही ख़राब होने लग गई थी गर्मी की वजह से। पर जैसे तैसे गर्मी से लड़ते झगड़ते हम पहुंच गए गोला का बास, और वहां से हमने एक ऑटो लिया और हम निकल पड़े भानगढ़ के लिए। यहाँ के किस्से बहुत मशहूर हैं, इंटरनेट भानगढ़ की कहानियों से भरा पड़ा है। आपको इससे रिलेटेड हर कहानी मिल जाएगी इंटरनेट पर। हमें यहाँ आए हुए ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने मुकुल में एक अजीब सा बदलाव देखा, जिसे देखकर मैं कुछ देर के लिए सदमे में चला गया। मुकुल चतुर्वेदी जी देखिए रात ही हवेली में जादू तो ना सीखते हुए और करते हुए। ये तो कुछ भी नहीं था, हमने और भी चीज़ें एक्सपीरियंस की, और मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। जिंदगी में पहली बार किसी हॉन्टेड जगह पर आया था, बस अभी तक टीवी और कहानियों में ही देखा था, लेकिन बड़ा अजीब फील हो रहा था यहाँ आने के बाद। लेकिन लोकल से बात करने के बाद हमको नई नई कहानियां पता चली जो कि इंटरनेट पर भी नहीं थी। मैं ये दावा नहीं करता कि ये बातें सच हैं, लेकिन मैंने लोगों से जो सुना है बस मैं आपको वही बताऊंगा। मुझे यहाँ के एक लोकल इंसान ने बताया था कि एक बार यहाँ पर दो भाई बहन आए थे जो कि किले की छत के ऊपर घूम रहे थे, तो उन्होंने बताया कि 11 फीट की लंबी औरत उन्होंने देखी, वो भी दिन दहाड़े। वो लोग उस पर पत्थर वगैरह उठाकर फेंकने लगे, लेकिन वो उनसे दूर जाने की वजह और पास आने लगी, और थोड़ी देर बाद उन दोनों ने ही धक्का दे दिया ऊपर से, वो दोनों की गिर के वहीं मौत हो गई। ये बात मुझे उन लोगों से पता चली। मुझे नहीं पता ये बात सच है कि नहीं है, लेकिन सुनने के बाद एकदम दिमाग खराब हो गया। और ऐसा भी बताया था कि उसी टाइम गवर्नमेंट ने इसको 2-3 घंटे के लिए दिन में बंद कर दिया था। लेकिन ये बातें यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती हैं, सारी चीजें गवर्नमेंट छुपा लेती है। पता नहीं अब ये सच भी है कि नहीं, ना तो हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते, ना लोकल्स को, ना हम किसी और को। अब ये बातें कितनी सच हैं या झूठ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, बाहर से आए हुए किसी अनजान इंसान को ये बातें एक्साइट करने के लिए काफी हैं इस जगह के बारे में। जब हम फोर्ट के ऊपर पहुंच गए थे तो हम कुछ देर के लिए एकदम हमारा दिमाग खराब हो गया था। हमने कुछ ऐसा देखा, क्योंकि हमने सुना था कि इस किले में पूजा पाठ वगैरह नहीं होता, लेकिन हमने वहाँ देखा कि एक बाबा ने वहाँ पर मंदिर में, एक खंडर सा मंदिर था, उसमें अगरबत्ती जला दी और शायद मुझे लगता है पूजा पाठ भी की थी। पूरा खंडर पड़ा हुआ था, सब कुछ पता नहीं ये सब क्या हो रहा था वहाँ। जय महाकाल, जय भोले की, कंकड़ बाबा की जय। जब हम ऊपर आए तो उस किले में कोई नहीं था सिवाय हम 3 लोगों के, मैं और मुकुल और एक वो बाबा थे। वहाँ पर ऊपर एक अजीब सा ही सन्नाटा था जो वहाँ पर हुई घटनाओं को बिना कुछ बोले ही एहसास करा रहा था, अपनी हवा से ही हमको एहसास करा रहा था कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हो चुका है। हमने कहानियों में सुना है कि यहाँ पर रातों रात 10,500 लोग मरे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसको गौर से करें कि 10,500 लोग अगर हम एक साथ खड़ा करें तो वो कितनी बड़ी संख्या हो जाती है। आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि 10,500 लोग रातों रात मर गए, ये किसी को नहीं पता, ना इसके पास किसी का कोई सबूत है। बस कहानियां हैं जो सुनने के लिए यहाँ रखी गई हैं। उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी, शायद 40-41 के आसपास था टेम्परेचर, और हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। पूरे किले में हम घूम घूम के बहुत परेशान हो गए, बहुत ज्यादा गर्मी थी। हमारा पानी भी पी चुका था और वहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी, लोग भी नहीं थे, चारों तरफ बस सन्नाटा था। क्योंकि इसका पीछे रीजन है, एक तो राजस्थान, दूसरा वो गर्मियों का मौसम, भीड़ भाड़ तो यहाँ होनी ही नहीं है। भाई साहब हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, और यहाँ पे भाई बड़ी मस्त जगह भी है और ज़बरदस्त भी है और ख़तरनाक भी है। और हमारे मुकुल चतुर्वेदी की भी यहीं कहीं घूम रहे होंगे खंडरों में। ये रहे, हालत ख़राब हो चुकी है। तो गर्मी बहुत ख़तरनाक है, गर्मियों में मत आना बस भाई, कभी आ जाना यहाँ। और ऐसा लग रहा था इस बार ओवर एडवेंचर हो गया भाई गर्मी की वजह से। इस जगह में सच में कुछ तो नेगेटिव था।
जो यहाँ का सन्नाटा हमें बता रहा था। जरूर नहीं हर इंसान को एक जैसा फील हो, सबको अलग अलग भी महसूस हो सकता है, क्या पता ये सिर्फ हमको ही महसूस हो रहा हो। पर मैंने सच में दिन में भी इस जगह की नेगेटिविटी को फील किया था, जो कि मैं सिर्फ एक ब्लॉग बनाने की वजह से नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सच में ही कुछ फील किया था कि वहाँ बहुत नेगेटिव था, बहुत बहुत अजीब महसूस हो रहा था। मुझे नहीं पता यहाँ की कहानी और घटनाएं कितनी सच हैं, पर अंदर से एक जिज्ञासा सी पैदा हुई कि मैं ऐसी और भी जगहों को एक्सप्लोर करूँ, और मैं जरूर करूंगा। और मैं एक हॉन्टेड प्लेसेस नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जो बिल्कुल एकदम अलग ही कॉन्सेप्ट चलेगा उधर अपना। ऐसी जगहों को भी एक्सप्लोर करने का एक अपना ही मजा है, लेकिन ज्यादा भी नहीं होना है कि। और लास्ट बात जो है ये है कि मेरा जो लास्ट ब्लॉग है उसको देखना ना भूलना, क्योंकि भाई उसमें अब तक की मैंने सबसे बेस्ट सिनेमैटिक वीडियो एडिटिंग की है, और वही मेरा अब तक का सबसे बेस्ट वर्क है। मतलब ब्लॉग नॉर्मल है, लेकिन उसमें जो 26 सेकंड का वीडियो है वो अब तक की मेरी सबसे बेस्ट एडिटिंग है, तो उसको देखना ना भूलें। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक सभी अपना ख्याल रखिए।